प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 7वीं कक्षा की हिंदी की कार्य पुस्तिका का पाठ नंबर जो है 6। और इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यानी जो चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी करें। तो देखिए पाठ नंबर 6। देखिए अध्याय नंबर 6। अध्याय का नाम क्या है? रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारे शरीर में जो है पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों। देखिए बिम्बाणु शब्द को दो शब्दों से बना हुआ है, जैसे बिम प्लस में अणु। इस तरह नीचे लिखे शब्दों को भी अलग अलग करके लिखना है, जैसे परमाणु। तो इसमें क्या होता है, दो शब्द हैं, एक तो परम है और एक अणु है। यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। आवश्यकता अनुसार यानी आवश्यकता प्लस में अनुसार, और श्वेताणु श्वेत प्लस में अणु। इस प्रकार से इन शब्दों को अलग अलग हमें करना है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में जो है क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है? मिलान करना है हमें। मिलान का मतलब हमें मिलाने हैं। देखिए क्या कि हमारे शरीर के वीर सिपाही, हमारे शरीर के जो वीर सिपाही होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सफेद कण। और खून का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। खून का तरल भाग क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? प्लाज्मा। चोट लगने पर खून जमाव की क्रिया में मदद करते हैं। क्या? बिम्बाणु जो है मदद करते हैं खून जमने में। और इसके बाद जो है शरीर के प्रत्येक हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? लाल रुधिर कण। ये इनका मिलान इस प्रकार से होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3। 3 नंबर प्रश्न में जो है क्या पूछा गया है? सभी का खून लाल रंग का होता है परंतु लेखक ने रक्त में अंतर की बात कही है। ऐसा क्यों कहा है? तो खून का रंग लाल होता है, ये सभी को ही पता है, परंतु फिर भी खून में अंतर होता है। क्यों? क्योंकि सभी के जो है ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं, जिसमें सभी का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। इसलिए रक्त में अंतर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। क्या तुम रक्तदान कर सकते हो? रक्तदान के लिए 3 आवश्यक शर्त कौन सी है? रक्तदान तो कौन कर सकता है? हम भी कर सकते हैं, लेकिन जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष या इससे अधिक है, तो एक तो वो रक्तदान कर सकते हैं। यदि आपकी उम्र 18 साल है तो आप इसमें लिखते हैं हाँ हम रक्तदान कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र होनी चाहिए और 65 वर्ष तक जो है रक्तदान हम कर सकते हैं। गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। रक्तदान में कम से कम 3 माह का अंतर होना चाहिए। जैसे पहले हमने रक्तदान कर दिया, उसके बाद दोबारा रक्तदान कब करेंगे? तो 3 माह का अंतर बीच में होना चाहिए। और लगभग 12 ग्राम रक्त से ज़्यादा हो तो ही हमें रक्तदान करना चाहिए। ये आवश्यक शर्तें होती है रक्तदान करने के लिए। अब देखिए इसमें जो है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है? कोई आदमी साइकिल से गिर गया, तुम क्या मदद करोगे? साइकिल से कोई गिर जाता है तो उसकी मदद है क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हो पहले तो सोचो, और उसके बाद जो मैंने लिखा है वो देखिए। क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम उसे उठाएंगे जो गिर गया है। उसके बाद यदि उसके चोट लगी है तो उसका हम प्राथमिक उपचार करेंगे, और ज़्यादा गंभीर चोट है तो उसको घर तक भी छोड़कर हम आ सकते हैं, डॉक्टर के पास ले जाएंगे। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या लिखा हुआ है कि रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता क्यों है? क्यों होती है? क्योंकि रक्त किसी भी फैक्ट्री में तैयार नहीं होता, और दान करने से ही जरूरतमंद तक पहुंचता है। दान करेंगे रक्त का तभी वो जरूरतमंद तक पहुंचेगा। ऐसी कोई फैक्ट्री या दुकान नहीं है जहाँ पर खून को तैयार किया जा सकता हो। हाँ, खून जब दान करके आते हैं तो उसको रिफाइन करते हैं, उसकी टेस्टिंग की जाती है, बिल्कुल शुद्ध होता है, तभी जो है आगे वो शुद्ध करने के बाद दिया जाता है। तो देखिए इसके बाद क्या पूछा है, क्या बताया है। देखिए क्रिया के बारे में जो आपको ज्ञान होना चाहिए 7वीं कक्षा के लेवल में, कि क्रिया जो होती है क्या होती है? किसी भी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम कहते हैं क्रिया। क्रिया शब्द का अर्थ है कार्य। जिस शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, नाचना, खेलना, पढ़ना, मारना, ये सब क्या है? क्रिया है। क्रिया का निर्माण इसकी मूल धातु से होता है। धातु में ना
लगा देने से क्रिया बन जाती है। जैसे लिख धातु से ना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिखना। हिंदी शब्दों में कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती है जो धातुओं के साथ साथ संज्ञा और विशेषण के सहयोग से बनती है। जैसे काम संज्ञा से कामना, गर्म विशेषण से गरमाना। ये जो है क्रिया के बारे में आपको थोड़ा समझाया गया है, जो आपको ज्ञान होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आगे देखिए, क्रिया जो है कितने प्रकार की होती है। क्रिया की लगभग 2 प्रकार माने गए हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है, जैसे वह चढ़ता है, वे हंसते हैं, नीता खा रही है। अब इनके अंदर जो है कर्म लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इनको अकर्मक माना गया है। ऊपर लिखे वाक्यों में क्रिया को रेखांकित किया गया है। जैसे ये जो रेखा का मतलब है, गहरे काले जो शब्द हैं, ये सब क्या है, सारे के सारे क्रिया है। इन क्रियाओं में क्या का प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं मिलता, यानी अकर्मक जो क्रिया होती है उसमें हम क्रिया से कोई प्रश्न पूछें तो उसका उत्तर ना मिले तो वो अकर्मक क्रिया होती है। उत्तर मिल जाए तो सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक को पहचानने का सबसे अच्छा यही तरीका है। जैसे वह चढ़ता है, अब देखिए इसका उदाहरण समझाता हूँ मैं। वह चढ़ता है, अब इस क्रिया क्या है इसमें, चढ़ना। अब चढ़ता है, क्या चढ़ता है, क्रिया से प्रश्न पूछिए क्या चढ़ता है, तो इस उत्तर में कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या हुई, अकर्मक। जैसे देखिए नीता क्या खा रही है, अब खाना क्रिया थी, खाना से जो है खाने क्रिया से प्रश्न किया गया कि क्या खा रही है, क्योंकि कुछ भी लिखा नहीं है इसलिए कोई उत्तर नहीं आएगा, तो ये कर्मक क्रिया हुई। इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर कुछ भी उत्तर नहीं मिलता, यानी इन क्रियाओं का कोई क्रम नहीं है, अतः ये क्रियाएं कर्मक हुई। क्योंकि इन वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया ही है, इसलिए इसमें कर्म नहीं है, और कर्म नहीं है तो ये अकर्मक हुई। कर्म हो तो सकर्मक होती है। जैसे देखिए क्या है कि सकर्मक क्रिया, इसका अर्थ है कर्म सहित क्रिया। जिस क्रिया का कर्म होता है, कर्ता के साथ कर्म जुड़ा होता है, उसे सकर्मक कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, राम भोजन करता है। अब देखिए मैं क्या पढ़ता हूँ, पुस्तक, राम क्या खाता है, खाना। ये उत्तर आ गया, इसका मतलब सकर्मक। उत्तर नहीं आता तो अकर्मक। प्रश्न नंबर 7 में देखिए, नीचे दिए वाक्यों में पहचान कर लिखो क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। अनिल ने पूछा, अब पूछना अकर्मक क्रिया है, कर्म इसमें नहीं दिया हुआ है। मैं नियमित रूप से रक्तदान क्या करूंगा, क्या करूंगा, रक्तदान, तो इसमें उत्तर आ गया। इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। अनिल बोला, क्या बोला, इसमें है नहीं, इसका मतलब ये कर्म क्रिया है। अनिल ने सवाल किया, क्या किया, सवाल किया, तो ये सकर्मक क्रिया है। इसका उत्तर आ गया। तो आज की कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करते हैं। आगे की कक्षा में हम अगला पाठ का जो है हल करेंगे। धन्यवाद।